हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 3.6 के जो स्टेटमेंट सम्स हैं वही करेंगे। तो उसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 3.6 का सेकंड क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मैंने जो लहरें हैं उनकी स्पीड बतानी है, और रोइंग इन यानी कि इन स्टिल वाटर यानी कि बोट की स्पीड बतानी है। सबसे पहले हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझते हैं। हमारे पास ये एक बोट है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली है, और y किलोमीटर जो है हमने स्ट्रीम की स्पीड ले ली है लहरों की, कि ये हमारी लहरें जो हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मेरी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, लहरें भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगी। जब मेरी बोट लहरों की डायरेक्शन में जाएगी उसे मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगी। उस वक्त बोट की स्पीड में करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, उसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, जो क्या होगा x+y किलोमीटर पर आवर। अब इससे अपोजिट अगर मेरे पास वाटर जो है की डायरेक्शन ये है, बट हमारे पास बोट की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, वाटर की डायरेक्शन इस साइड दी है और बोट की डायरेक्शन इससे अपोजिट दी है, तो मैं क्या बोलूँगी इसको, अपस्ट्रीम। इसमें बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, x-y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो रितु की स्पीड इन स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने करंट भी होता है y किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x-y किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x+y किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। तो वो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना गई है, 20 किलोमीटर, 2 घंटे में गई है, तो 2 इंटू x+y इक्वल टू 20, और 2 से डिवाइड कर दिया तो x+y क्या रह गया, 10। और दूसरी बार 2 इंटू x-y आएगा, यहाँ पर ये 2 मिस प्रिंट हुआ है, 2 इंटू x-y इक्वल टू 4 किलोमीटर आएगा, और जो क्या आ जाएगा, x-y इज इक्वल टू 2। अब x+y 10 है, x-y 2 है। अब इन दो इक्वेशन को लेके मैं x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। x मेरे पास 6 आ जाएगा और y मेरे पास 4 आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और स्पीड ऑफ करंट क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपने सोल्व करके देखना है। अब अगला क्वेश्चन है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, also taken by one man alone. अब जब ए वुमेन और मैन का आता है तो हमें हर एक के काम करने की स्पीड अलग है, तो हम क्या करते हैं, एक दिन में एक पर्सन कितना काम करता है ये देखते होते हैं। देखो कैसे, पहले हमने माना कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, वुमेन जो है, एक वुमेन कितना डेज लेती है, x डेज लेती है, और मैन कितने लेता है, y डेज लेता है। तो मैंने बोला कि हम सबकी अलग अलग डेज हैं, वुमेन अलग डेज में वर्क कंप्लीट करती है, मैन अलग डेज में, इसलिए उनका 1 डे वर्क देख लेते हैं। 1 डे वर्क क्या होगा, जितने डेज लेगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका 1 डे आ जाएगा। तो वुमेन का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/x, और मैन का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/y। अब हमारे क्वेश्चन में 2 वुमेन और 5 मैन हैं, तो एक वुमेन एक काम को 1/x
एक दिन में 1/x पार्ट करती है, तो 2 वूमेन क्या करेंगी 2/x पार्ट, और 5 मैन कितना करेंगे 5/y पार्ट। और उन्होंने काम कितने दिन में फिनिश किया 4 डेज़ में, यानी कि एक दिन में कितना काम हुआ 1/4 पार्ट। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी। अब उसके बाद 3 वूमेन हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे 3/x, और 6 मैन है वो एक दिन में कितना काम करेंगे 6/y। और इन सब ने 3 वूमेन और 6 मैन ने मिलकर कितने दिन में काम फिनिश किया 3 डेज़ में। मगर उसका 1 डे निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल 1/3। इस तरह से अब ये भी मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1/x को a लिया, 1/y को b लेकर हम इसकी इक्वेशन बना रहे थे ना, क्या बन जाएगी 2a प्लस 5b इक्वल टू 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। और ये क्या बन जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, और इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगी, कोई भी मेथड लगा के a और b की वैल्यू पुट कर दूँगी। अब a को 1/x के इक्वल पुट करके और b को 1/y के इक्वल पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर कुछ हिस्सा ट्रेन से कवर करती है, कुछ बस से। शी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लगाती है। इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से। शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट लोंगर, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। तो हमने स्पीड बतानी है ट्रेन की भी बस की भी। अब स्पीड ऑफ ट्रेन u किलोमीटर पर आवर ले लो, स्पीड ऑफ बस ले लो v किलोमीटर पर आवर। पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई। अब मेरे को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो उसका टाइम कितना लगा 60/u। टोटल उसने 300 जाना था, 60 यहाँ गई, बच कितने गए 240 किलोमीटर, वो गई बस से 240/v, जो कि दोनों का टाइम मिक्स करके हमारे पास क्या आ गया 4 आवर। अब उसके बाद जो है वो 100 किलोमीटर बस पे गई, यानी कि उसको टाइम लगा 100/u, और बचा कितना 200 किलोमीटर, जो कि 100 किलोमीटर ट्रेन पे गई 100/u, और फिर बस पे गई 200 किलोमीटर, तो 200/v। टोटल टाइम उसे लगा 4 आवर से 10 मिनट लोंगर, यानी कि 4 + 10/60। 10 मिनट के मैंने 10/60 आवर बनाए, जो क्या आ जाएगा 4 + 1/6 आवर, और जिसको हम सोल्व करेंगे जो कि मेरे पास 25/6 आवर्स हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को भी अब हम इसी ढंग से सोल्व कर सकते हैं कि 1/u को a या x ले लो, 1/v को y ले लो, और ये क्या बन जाएगा 60x + 240y = 4, और 100x + 200y = 25/6। x और y की वैल्यू निकालो, और 1/x की वैल्यू को 1/u के इक्वल रखो, और y की वैल्यू को 1/v के इक्वल रख के सोल्व करके x और y की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है।